बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नहीं देखा, एंड तक नहीं देखा, तो हो सकता है कि आप इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस करो। और ये कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनको पता भी लगेगा कि ये जो वीडियो है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये इसकी रियलिटी क्या है। अगर आपने इसको एंड तक देखा तो आप बहुत कुछ नुकसान से बच सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है और बहुत नामवर ब्रांड्स है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और लोग इसको खरीदे है। अप्रूवल भी इजी दे रहा है, प्रॉफिट भी उसमें बच रहा है, अच्छे ब्रांड से। तो उसके अप्रूवल भी इजी मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी अप्रूवल उनको इजी मिल जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड भी है उनका भी इजी मिल जाता है, उसमें प्रॉफिट भी होता है। लेकिन वो है अनऑथेंटिक और वो काउंटरफिट। कुछ है जो काउंटरफिट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ की है जो इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं हो रहे, कुछ के हो रहे हैं। तो आपको इन फ्यूचर आप उसको सेल करोगे तो आपके लिए मसला क्रिएट कर देगा। तीन चीज़ों की हम बात करेंगे। नंबर वन, एक तो होगा जो ऑलरेडी आपके साथ स्कैम कर रहे हैं वो ब्रांड, उसके बाद की बात करेंगे। दूसरी की बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे जो आपको अपनी सब कुछ बोलेगा कि मेरे पास ऑथराइजेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो आपको काउंटरफीट प्रोडक्ट बेच रहा है। तीसरी की हम बात करेंगे कि उसका प्रोडक्ट भी सही होगा, उसका इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन वो अकाउंट टेन आपका डिएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तीन सीन है, आप जरूर उसको देखें और इसको बिल्कुल गौर से समझें। नंबर पाँच, पहले हम उस ब्रांड्स की बात करेंगे कि उनकी वेबसाइट है लेकिन वो ऑफिशियली अप्रूवल नहीं देते। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, वो उनकी ऑफिशियली बिल्कुल है, प्रोडक्ट है उनका अमेजोन पे। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सेलिंग की 10,000 यूनिट में महीने का सेल हो रहा है, इसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी है। लेकिन महीने और लोग मार्केट में भी इसको सेल करते हैं और इसका अप्रूवल भी मिल जाता है। अगर आप उसको अप्लाई करो इसका अप्रूवल भी आपको मिलेगा। लेकिन ये जो जहाँ से आपको अप्रूवल मिल रहा है, जिस जो वेबसाइट है, वो बिल्कुल फेक है। तो अगर आपने इनसे सोर्सिंग की और यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चाइनीज लोग हैं, जो सप्लाई जो सेलर्स हैं इनके। तो जो ओनर्स है वहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंप्लेन आपको आ गया। अगर वो आ गया फिर आपका इन्वाइसेस काम करने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास जो इन्वाइसेस होंगे, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होंगे, वो सब फेक होंगे। अब लोग इसको कहाँ से सोर्स करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, इसका जो नाम है एलशाइन नाम है इस ब्रांड का। तो अभी लोग मार्केट में भी इसको सेल करते हैं। इसके अलावा ये है कि इस ब्रांड का अप्रूवल भी आपको मिल जाता है, तो आपने उसको सेल नहीं करना, बिकॉज इनका ऑफिशियली आपको कभी अलाउ नहीं करता कि आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करो। इसका वेबसाइट ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ भी। एलशाइन.यूएस इसका वेबसाइट है। ये पाकिस्तानी, एक ने पाकिस्तानी ने किसी ने बनाया होगा और इसको सेल करे। अब मैं आपको इन लोगों की रियलिटी बताऊँ, ये इतने अहमक लोग हैं कि इनको ये भी पता नहीं है कि लोगों के साथ स्कैम भी कैसे करना है। इनको ये भी पता नहीं है कि स्कैम कैसे करते हैं। मतलब वो जो बोलते हैं कि वो वो कोर्स में बोल गया, लेकिन खैर आप उसको समझो। यहाँ पर आप देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटर की जो होती है या चलो ब्रांड की होती है, इतना बड़ा ब्रांड है, इन लोगों ने क्या किया, इनकी वेबसाइट को आप देखो। इनकी वेबसाइट पर देखो आप, कैटलॉग यहाँ पर है, प्राइस शीट है, पेमेंट प्रोसेस है, होलसेल अकाउंट है। सिंपली उसने बोला है कि आप ऐसा करो, मतलब सबको कहते हैं आ जाओ मुझसे प्रोडक्ट ले लो। लेकिन उनको पता नहीं कि इनके जो प्रोफेशनल लोग यहाँ पर आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, उनको तो सीधा पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। अब जब पहली मरतबा मैं आ गया इस वेबसाइट पे आ गया, मुझे तो यहाँ से पूरा पता चल गया कि ये जो यहाँ पर कुछ काला है, मुझे मतलब सही नहीं लगा। अब जब मैं नीचे गया, अब नीचे आप देख लिया करो, इल्शाइन कलेक्ट लिस्ट, यहाँ पर आप देखो, ये चलो इनके प्रोडक्ट्स हो गए। इन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, सब कुछ यहाँ पर वेबसाइट पर लिखा है। लेकिन जब यहाँ से मैंने वेबसाइट से देखा, ये प्राइस मैंने कंपेयर किया, यहाँ पर मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा यहाँ पर तो 39 का सेल हो रहा है, यहाँ पर 13 का मिल रहा है। मैं बड़ा खुश हो गया कि प्रोडक्ट तो मतलब बहुत सही है। अब वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन हो चुका है, यहाँ पर अच्छी डिजाइन नहीं हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट उन्होंने डिजाइन किया ये बहुत अच्छी तरीके से उसने डिजाइन किया। अब अगर आप नीचे जाओ, यहाँ पर भी बहुत अच्छा इसने डिजाइन किया है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट, हर जगह प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही लगा है, यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी लगाई है। आप नीचे जाओ तो यहाँ पर कस्टमर है, प्री शिपिंग भी यहाँ पर लिखा है, होलसेल के लिए लिखा है, सिक्योर में पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट की डिटेल लिखी है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ अगेन प्रोडक्ट की डिटेल लिखी। फॉर एग्जांपल एक मरतबा इसने प्रोडक्ट यहाँ पर शो किए, यहाँ पर शो किए, यहाँ पर, फिर दोबारा पे तीसरे चौथी बार उसने प्रोडक्ट वेबसाइट पे डिजाइन किए है कि ये प्रोडक्ट है। अब जब बंदे को यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाती है, अगर मतलब बंदे को पता नहीं होता, वो वेबसाइट पे चला जाता है, उनको तो पता है कि वेबसाइट ऑथेंटिक है, बट ये है नहीं। यहाँ पर इंशाइल सॉरी एल्शाइन अप्लाई पर होलसेल, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पर होते हैं कि होलसेल के लिए अप्लाई करो, लेकिन इतना नहीं होता कि वो आपको बिल्कुल कह रहे हैं कि आप आ जाओ अमेजोन पे सेल करो, ऐसा करो ऐसा करो। नहीं, वो बिल्कुल नहीं कहता। वो कहता है आ जाओ होलसेल के अकाउंट के लिए अप्लाई करो। फिर वो आपसे पूछते हैं आप सेल करते हो अमेजोन पे, होगा थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, आप कहते हो हम सेल करते, फिर वो क्या आपको कहता है या हम अलाउ नहीं करते या आपको अलाउ कर देता है। यहाँ पर आप देखो, हाउ डू आई प्लेस माई ऑर्डर, कैन आई सेल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, यस वी प्रोवाइड रीसेल
यस वी प्रोवाइड, यहाँ पर उसने लिखा कैन आई सेल योर प्रोडक्ट ऑन Amazon। देखो अब बात चीज को समझो, कैन आई सेल योर प्रोडक्ट ऑन Amazon, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था यस यू कैन सेल योर प्रोडक्ट ऑन Amazon, लेकिन उसने यहाँ पर यस बोला है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बोला है यस वी प्रोवाइड अथोराइजेशन टू रीसेल और प्रोडक्ट ऑन Amazon और इनवॉइसेस एंड अथोराइजेशन लेटर आर एक्सेप्टेड बाय Amazon। अब इसको यहाँ पर देखो कि आप खुद ब्रांड हो और आप उसको बोल रहे हैं कि मेरा इनवॉइस Amazon पे एक्सेप्टेबल, ये तो हो नहीं सकता। कुछ 99.9% केसेस में, या मतलब 0.00% केसेस में आप कह सकते हो कि ब्रांड की इनवॉइस एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो भी अमेजोन की कुछ मसले होते हैं, कुछ अमेजोन को जो चीज़ें होता है उनके मुताबिक इनवॉइस नहीं होती, तो इस वजह से एक्सेप्ट नहीं होता। अब यहाँ पर उसने लिखा है कि वी प्रोवाइड लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन एंड टू सेल आवर प्रोडक्ट ऑन Amazon। तो आपको ऑथोराइजेशन हमें जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ब्रांड हो तो आप तो जरूर खुद देंगे ऑथोराइजेशन, हमें आपकी सिर्फ इनवॉइस चाहिए, ऑथोराइजेशन भी नहीं चाहिए। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो खुद ब खुद एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर हो आप इसकी। इसने कहा आवर इनवॉइसेज एंड लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन आर एक्सेप्टेबल बाय Amazon, तो खुद एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने पूछा भी नहीं है ऑथोराइजेशन के लेटर का, और इसने ऑलरेडी आंसर दिया है। तो यहाँ पर जो नए बंदे होंगे वो सीधा ये कहेंगे कि ये ब्रांड तो बहुत अच्छा है, वो सीधा इससे परचेजिंग भी करेंगे, क्योंकि ये लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन भी दे रहे, प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी बच रहा है, इनवॉइस भी दे रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो मतलब इन लोगों को इतना पता नहीं है कि लोगों को स्कैम भी करना है तो किस तरह करना है। तो ओके, यहाँ पर फिर अगेन इसने प्रोडक्ट लिया होलसेल यूएसए, यहाँ पर विदाउट एनी अकाउंट अप्रूवल, यहाँ पर हमें प्राइसेस दिखा रहे हैं कि आप होलसेल की प्राइस पर यहाँ पर आप इसको ले सकते हो। अगेन वही उस तरह बनाया है। यहाँ पर भी वी मेक अ डिफरेंस होलसेल प्राइसेस वगैरह कुछ लिखा है। यहाँ पर आप नीचे जाओ तो डार्मल होलसेल, इस पर भी अगेन लिखा है। यहाँ पर प्री शिपिंग इसकी डिटेल है। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा जो ज़माना बदनाम एड्रेस है पाकिस्तान में, आपको पता होगा जो हर बंदे ने खरीद किया है तकरीबन पाकिस्तान में। आई थिंक आजकल जो आप कह सकते हो 15-20 हज़ार लोगों ने एलएलसी बनाए होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 हज़ार लोगों के पास ये एड्रेस होगा, ये वाला। नहीं सारी, ये तो आई थिंक चेंज हो गया है। नहीं, यहाँ पर अब मैं आपको एक और फॉर्म भी बताता हूँ। ये जो एड्रेस मैंने देखा था कुछ दिन पहले, यहाँ पर एड्रेस जो था वो 5900 बालकोन वाला था, इन हाउस टेक्सास ये वाला था। यहाँ पर 78 73 1 जो आप लोग उसको जानते होंगे वो एड्रेस था, लेकिन अब इसने ये एड्रेस भी बदला है, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गया होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम, बट यहाँ पर उसने एड्रेस को चेंज किया, क्योंकि ये एड्रेस ये मैंने ओपन किया था आई थिंक 2 वीक्स अगो, मैंने इसको ओपन किया था 1 वीक्स अगो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट मैंने जब ओपन किया था यहाँ पर था 5900 बालकून वाला था। वो 5900 बालकून आप जानते होंगे कि वो कौन सा एड्रेस है, वो जो हर बंदे के पास है, वो वर्चुअल एड्रेस है, हर बंदे के पास था। अब यहाँ पर इसने होलसेल वाला ईमेल भी यहाँ पर मेंशन किया, ये वाला मेंशन किया। यहाँ पर इसका कोई, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते था, जो अथेंटिक लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर उनका मतलब ज़रूर कोई ना कोई फेसबुक प्रोफाइल होता है, उनका लिंक्डइन होता है, उसका कोई इंस्टाग्राम होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है उनका, ठीक है। लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है। अब यस ने लिखा बाय ऑन Amazon, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो उसने यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया होगा, ये आपको सीधा Amazon पे ले जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि यहाँ पर उनकी वेबसाइट कौन से है, वेबसाइट की कोई और प्रोफाइल है उनकी, मतलब कंपनी की कोई और प्रोफाइल है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। आप इसकी वेबसाइट को कॉपी करो, लिंक को, यहाँ पर आ जाओ, wo.is। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये कौन है, ये लोग, मतलब इसकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ब्रांड है, ब्रांड को आप देख लो कितनी रेटिंग है इसकी, तकरीबन 1038 रेटिंग है। इट्स मीन दैट ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका है, कि तकरीबन इसकी 145 डेज हो गए, लेकिन 145 डेज शो कर रहा है, बट ये बहुत पहले हो चुका है। 1038 रेटिंग लेना इतना मुश्किल है, इतना इतने 145 डेज में लेना मुश्किल है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है उसको, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि गलत डेटा भी कभी कभार शो करता है। लेकिन मैं आपको खैर बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लो, आप इसकी वेबसाइट को कॉपी कर लो। यहाँ पर हमने वेबसाइट, जब आप यहाँ पर o.is पर आ जाओगे, इसकी वेबसाइट को कॉपी करो। जब भी आपने किसी ब्रांड से माल लेना हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना हो, तो आपने ज़रूर ये करना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाओ कि उसका वेबसाइट कब रजिस्टर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको डिटेल शो करता है कि इसका ये वेबसाइट का नाम वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पर आप देखो, ये वेबसाइट एक्सपायर हो जाएगा कब, सॉरी, एक्सपायर हो जाएगा 4/12/2025 को एक्सपायर हो, क्योंकि इसी साल में ये एक्सपायर हो जाएगा। और ये रजिस्टर कब हो चुका है, 4/12, मतलब 1 साल के लिए उसने रजिस्टर किया है। ये अभी तकरीबन कुछ टाइम हो चुका है कि इसने ये वेबसाइट रजिस्टर किया, 4/12/2024, मतलब
एक दो महीना हो चुका है कि इसने वेबसाइट रजिस्टर किया। तो हमेशा कोशिश करो कि जब भी आपने किसी से परचेजिंग करनी है, चाहे कोई अननोन डिस्ट्रीब्यूटर हो, ब्रांड हो, तो हो सकता है कि वो ऑथेंटिक हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो अनऑथेंटिक होगा। लेकिन जब भी आपने किसी से माल लेना है तो कोशिश करो कि इनकी वेबसाइट उनकी फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 साल वो पुराना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल नया वेबसाइट हो और आप नहीं जानते उसको, किसी कोई आपका मेंटोर हो, चाहे उसका फ्रेंड हो, आपका फ्रेंड हो, चाहे इर्द गिर्द के आप में आसपास में कोई हो, वो भी नहीं जानते हो, तो कोशिश करो वहाँ पर रेस फिर मत जाना उसके साथ रेस के थोड़ा। ठीक है, नंबर वन तो ये हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, ये हो गया। अब ये ब्रांड जो है, इसका मैंने पहले भी मैंने आपको सेशन 3 4 में बनाया था, बताया था, जो हमारा अभी होलसेल का कोर्स है। इसने ऐसा किया था, ये ऐसे करते अभी भी करते हैं कि इसने अभी सेलर्स को आई थिंक हटाए हैं, लोग इसको नहीं ले रहे क्योंकि सब लोगों को पता चल गया इनके तकरीबन हर एक प्रोडक्ट में 9 8 9 डॉलर भी प्रॉफिट भी बच रहा है। लेकिन ये इसका एमओक्यू आई थिंक $4,500 समथिंग है, इसकी वजह से हमने थोड़ा लॉस भी किया था। तो उसमें ये है कि किसी को भी नहीं पता क्योंकि इनके रिव्यू बिल्कुल पॉजिटिव है, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इसका ये है कि इसकी एमओक्यू 200 यूनिट से, तो अगर आप इसका 200 यूनिट लोगे तो ये आपको 10 या 20 या 30 यूनिट भेजेगा। ठीक है, फिर ये ना मानेगा कि मैंने नहीं भेजे, और अमेजोन भी नहीं मानेगा। बहुत मुश्किल से हमने तो करवाए थे, लेकिन हमने अमेजोन पर कर दिया कि आपने यूनिट को गुम कर दिया, तो अमेजोन ने मान लिया। लेकिन बाकी जो हमारा एक और अकाउंट भी था, उसका वो नहीं मान रहा था कि मतलब हमने ये नहीं हमसे नहीं गुम हो गया, ये आपने कम भेजे है। लेकिन एक अकाउंट के लिए माना था, वो भी मैंने बहुत मुश्किल से करवाया था अमेजोन से, कैसे लड़ा लड़ा कर उसने मान लिया आखिर। तो ये क्यों हो गया, इनके साथ कभी काम काम मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल आपके साथ क्या नाम है उसका, स्कैम करवा देगा, ये आपको कम यूनिट भेजेगा। इसके रिव्यू भी आप ट्रस्टपाइलट पे देख सकते हो, सब पाकिस्तानियों ने इसको रिव्यू दिया है कि मतलब स्कैमर है। ओके, इसके अलावा एक और है पार्टेज लेब। पार्टेज लेब का ये है कि ये लोग खुद भी स्कैम कर दे, इसके और भी वेबसाइट बने हैं। तो ये तकरीबन आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा समथिंग 30 35 डॉलर का मिल जाएगा आपको, जो ब्रांडेड वेबसाइट है वहां से आपको मिल जाएगा। तो जब वहां से मिल जाएगा 35 डॉलर का, लेकिन तो आपको लगेगा कि ये वेबसाइट अथेंटिक है, लेकिन वो नहीं है। और ब्रांड भी ऐसा करता है, ब्रांड खुद भी ऐसा करता है कि आपको देखे पहले देता था, अब आई थिंक उसने बंद किया है इसने। तो ये अब खुद आके बैठ गया क्योंकि इसने सारे सेलर्स को हटा दिया। ये अभी आप देखो, सेलर भी फाइटेल ले पे, ये मैंने फिर अभी देखा, इसने सेलर्स को भी हटा दिया और लोगों को स्कैम कर करके पैसे लौटा लिए। ठीक है, और इसके पेक वेबसाइट्स भी बने थे, तो लोग आप फॉर एग्जांपल आप पार्टी सर्च करते तो वो वेबसाइट भी आ जाता था, ब्रांड का भी आ जाता, तो कुछ लोग वहां पर विजिट करते, कुछ लोग ब्रांड की वेबसाइट पर विजिट करते थे। ठीक है, अब तो ये खत्म हो गया, ये एक हो गया। तो अगर कोई इसको आप सेल कर देते तो कोशिश करो इसको ना लो। इसके अलावा ये है कि क्रिएट क्रिएट का ये नहीं है कि ये क्रिएट ब्रांड, मैं आपको पहले ही बताया कि ये मतलब ये स्कैमर ब्रांड नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स हो गए थे, आई थिंक 100 तक पहुंच गए थे। ठीक है, अब ये ब्रांड ब्रांड भी ये खुद सेल कर रहा है, ये तो इसमें तकरीबन 8 सेलर थे, वो भी खत्म हो गए तकरीबन। इसके सेलर जो थे आई थिंक 100 तक पहुंच गए थे। फिर लोग इसको मार्केट में सेल करके चाइना से लेके यहाँ पर लोगों पर सेल कर देते, और इसका अप्रूवल भी इजी मिल जाता था। आई थिंक ये अकाउंट पर बिल्कुल अंगेट पे होता था, मतलब इनवाइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो अब हर बंदा उसमें घुस जाता था और अपने अकाउंट को पर यहाँ पर चाइना से लेकर या किसी और वेब सेंटर से लेकर 10 15 डॉलर का मिलता था, और यहाँ पर सेल करता था 44 और 40 का इतना का। तो फिर ऐसा होता था कि अमेजोन इनवॉइस मान लेता था, किसी के पास नहीं होता। तो इतने लोगों के अकाउंट डिएक्टिवेट हो चुके हैं कि आपकी सोच है। और उन लोगों के, उन बेचारों को हो गए कि जिनको पता नहीं था, वो कुछ कुछ थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आए थे अमेजोन में, और लोगों ने उसको स्कैम करा के अपनी वेब सेंटर से इन्वेंट्री दे के हाँ उसकी मतलब उनके साथ स्कैम किया। तो कोशिश करो कि इस ब्रांड के साथ अभी नहीं, जब अगर कोई आपको देता भी है तो इसको ना लो। ठीक है, ये ब्रांड खुद स्कैमर नहीं है, लेकिन उसको सेल कर देते लोग, इसकी ऑथोराइजेशन लेटर भी लोग बनाते हैं, इनवाइसेस भी बनाते हैं, लोगों को देते हैं। ओके, लेकिन वो ब्रांड के अथेंटिक नहीं होते हैं, ये लोग अपने तरफ से ही खुद बनाते हैं। इसके अलावा एक ये है PFBVNH, आपने ये शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये ब्रांड जो है इसकी अथेंटिक जो वेबसाइट है, ब्रांड जो है खुद अलाउ नहीं कर रहा कि आप इसको हल करो। हमने उसके साथ कांटेक्ट किया था, वो अलाउ नहीं कर रहा कि आप उसको, इसकी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करो। ठीक है, उसका जो वेबसाइट है जहाँ से ही मिल रहा है PFBVNH, वहाँ से आपको अप्रूवल भी मिल जाता है। वो कहते हैं कि आप अमेजोन पे भी अलाउ करो, अमेजोन को आप इसको रिसेल करो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 2 सेलर्स है, आप देखो यहाँ पर न्यू टू सिर्फ सिर्फ सेलर है। लेकिन अगर कोई आपको देता है ये प्रोडक्ट, आपको इनवाइसेस देता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देता है, तो कभी आपने नहीं लेना, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है ये ब्रांड से सोर्स नहीं हो रहा है, ये किसी और से सोर्स हो रहा है। कभी कभार ऐसा करता है लोग कि ब्रांड से ऑथराइजेशन और इनवाइसेस लेके ब्रिक एंड मोटर के लिए लेते हैं, फिर वो वहाँ पर अपनी वेबसाइट बना के लोगों को सेल करा देते हैं, और ऑथराइजेशन लेटर भी अपनी तरफ से देते हैं और इनवाइस भी देते हैं। आप इस चीज़ को समझो, लोग ब्रांड से लेते हैं और अपने वेयर हाउस में रख देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास ब्रिक एंड मोटर है, हम अमेजोन पे सेल नहीं करेंगे, यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। फिर लोगों को देते हैं, अपनी वेबसाइट बना के लोगों को वहां से देते हैं,
और वहाँ पर उसकी उसके लिए इनवाइसेस बनाते हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बनाते हैं, ये चीज़ें बनाता है। तो कोशिश करो कि जब भी ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है या कोई आपको देता है इसका इसका अप्रूवल देता है, तो आप कोशिश करो कि इसकी ना लो। शायद आप इसके लिए अप्लाई भी कर दो, आपको अप्रूवल भी आ जाएगा, लेकिन आपने लेना इसको नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये है, ये अब ब्रांड, तो ये तो ब्रांड्स हो गए कि ब्रांड इसके नहीं लेना, और भी ब्रांड्स है। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह टाइम के साथ शो कराऊंगा जो भी हमारे पास नए ब्रांड्स आएंगे, मतलब हमें पता चलेगा कि ये ब्रांड जो है मतलब स्कैम कर सकता है लोगों की। अब जो ये ब्रांड हो गया ना, ये सिक्स से इमरान कहाँ पर गया, सिक्स से इमरान की वजह से इतने लोगों के लॉस हो चुका है ना, कसम से आप लोगों की सोच है। यहाँ पर इसमें तकरीबन 31 32 33 सेलर्स आ गए थे। अगर आप इसकी पास्ट हिस्ट्री देखो ना, तो इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए थे। अब आप सोचो कि हर एक बंदे से वो 4 साढ़े 4 हज़ार लेके, आज किसी लोगों ने ज़्यादा भी इन्वेस्ट किया, $4,500 लेके उसने हर बंदे को स्कैम किया। 400 500 डॉलर की इन्वेंट्री सेंड करके, बाकी जो उनके पास पैसे बच गए $3 4 हज़ार, तो $3 4 हज़ार को आप 30 से मल्टीप्लाई करो, तो तीन चार बार तकरीबन 1,20,30 हज़ार डॉलर हो गए, तो लोगों के नुकसान हो गए, और उसमें 98% पाकिस्तानी थे। तो हम हमारी कोशिश होगा कि हम नेक्स्ट जो भी हमारे पास अपडेट आएंगे इंशाल्लाह हम आपको टाइम के साथ शेयर करेंगे। एक ये हो गया नेशन डिस्ट्रीब्यूटर। नेशन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने काम बिल्कुल नहीं करना, ये आपको सब कुछ देगा। यहाँ पर आप देखो प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, प्राइस लिस्ट, अप्लाई पर होलसेल अकाउंट, लेकिन ये स्कैमर ब्रांड है, इसके साथ आपने काम नहीं करना। हमारे इनके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने इससे बिल्कुल काम नहीं करना। नेशन डिस्ट्रीब्यूटर हर बंदे के पास आई थिंक होगा जो भी अमेजोन पे काम करते होंगे, लेकिन आपने इसके साथ काम नहीं करना। इसका इनवॉइस अनएक्सेप्टेबल है, अगर एक्सेप्ट भी हो जाती है तो अमेजोन का ए आई क्या बोलते हैं, मैं नाम एग्जैक्टली भूल गया, यही सिस्टम है। तो सिस्टम में ये होता है कि उसने कुछ क्राइटेरिया लगा के, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उसने लगाए होते हैं कि अगर आप उसी के मुताबिक इनवॉइस डालोगे तो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप पर कोई कंप्लेंट आ जाता है, या इन फ्यूचर अमेजोन आपसे कहे कि मुझे इनवॉइसेस दो, और आपके पास वो आप उसको दो, तो वहाँ पर ह्यूमन उसको रिव्यू करेगा। तो जब ह्यूमन रिव्यू करेगा उसको पता चलेगा कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर नहीं कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो जहाँ पर बात आती है वहाँ पर फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रस्ट पायलट की एक्सटेंशन को आपने साथ डाउनलोड करो, तो यह भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर ये कहाँ से कि किसने रिव्यू दिया, हिदायत खान ने रिव्यू दिया है। आप यहाँ पर देख लो, हिदायत खान ने रिव्यू दिया, कहाँ से दिया, पाकिस्तान से दिया। दिस डिस्ट्रीब्यूटर डू फ्रॉडलेंट, इसने $1,500 इससे मतलब इसके पैसे गए हैं। अब ये जो यूएस वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं, ये इनके अपने लोग होते हैं, इस पर आपने कभी ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। यूएस वाले लोगों को आपने छोड़ना है, आपने देखना है किसी और मुल्क के लोगों को या यूएस वाले। अब यहाँ पर देखो यूएस वाले बंदे ने इसको रिव्यू दिया, दिस कंपनी सीम लाइक अ स्कैम। यहाँ पर उसने तकरीबन $3,000 समथिंग यहाँ पर इसका लॉस हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखो स्कैम यहाँ पर उसने दिए, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ओके, एक और हो गया ग्लोबल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा स्कैमर ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी अनऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप जानते होंगे। इसका वेबसाइट नहीं खुल रहा मुझे, इसके लिए वीपीएन ऑन रख करना पड़ेगा। तो ये भी है, इससे भी अपने आप को बचा लो। ग्लोबल होलसेल ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, एक सेकेंड, और नहीं गुजरा, बस छोड़ो। लेकिन अगर आपके पास सामने आए तो इसको छोड़ो, ये भी आपको प्राइस लिस्ट इजी सब कुछ देगा, लेकिन ये स्कैमर है, ठीक है, इससे बचो। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वेबस्टोरेंट। अब आप कहोगे वेबस्टोरेंट तो नामी डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेबस्टोरेंट, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करूंगा, वो ऐसा नहीं है कि वो अथेंटिक नहीं है, ये अथेंटिक है। वेबस्टोरेंट अब बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये बिल्कुल अथेंटिक है। हर एक ब्रांड की है, जो भी इनके पास प्रोडक्ट है बिल्कुल अथेंटिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल 100% इनके पास जो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मतलब बिल्कुल सही प्रोडक्ट्स है। बट अगेन मैं इसके रीजन बताता हूँ कि वेब स्टूडेंट के साथ आपने काम नहीं कर, क्यों नहीं करना। अगेन ज्यादातर लोग टिकटॉक पे उसको सेल करते हैं, टिकटॉक पे बता रहे हैं कि वेब स्टूडेंट के साथ ये प्रोडक्ट है, वेब स्टूडेंट के साथ ये है वो है। और तकरीबन पाकिस्तानियों के जो अकाउंट एक्टिवेट हो चुके हैं इनवॉइसेस की वजह से, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो रेस्टोरेंट का है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्यों है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेल एस्टेब्लिश अकाउंट है तो अगर आप रेस्टोरेंट के साथ जाओ फिर मसला नहीं है थोड़ा, ओके ठीक है। लेकिन अगर आपका न्यू अकाउंट है तो कोशिश करो कि आप रेस्टोरेंट से ना जाओ, क्योंकि इनका इनवॉइस तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनवॉइस तो एक्सेप्ट हो जाता है, वो मसला नहीं है। वो अमेजोन का एक सिस्टम है, एआई सिस्टम है, वो तो एक्सेप्ट करा देता है। वो विद इन 5 मिनट आप किसी की भी इनवॉइस सबमिट करा लो, अगर अथेंटिक हो, मतलब आपको लग रहा है, तो कुछ हो सकता है कि आपका इनवॉइस भी रिजेक्ट हो जाए। लेकिन बहुत मतलब चांसेस है कि आपका इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाए। तो आपने ये नहीं सोचना कि इनवॉइस एक्सेप्ट हो गया और मेरा काम हो गया, नहीं, आपका काम नहीं हो गया। अभी जो नेक्स्ट आने वाला सीन है उससे आपको डरना चाहिए। वो सीन क्या है, आप जाके उन लोगों को पता होगा, जो कुछ लोग होंगे इसमें
हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें कि आप ब्रांड भी लिस्ट करते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लिस्ट करते हो। तो अमेजोन आपसे सीधा कहता है कि मुझे इनवाइसेस दिखाओ और मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिखाओ। तो जब आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं होगा और ब्रांड की इनवाइस नहीं होगा, तो फिर आपको छेड़ेगा अमेजोन, आपको नहीं छोड़ेगा सीधा। और पाकिस्तानियों के तो अकाउंट सीधा डिक्टेट करवाता है, ये भी नहीं कहता कि मुझे ये दो, वो पहले अकाउंट डिक्टेट करवाता है, फिर बाद में पूछ लेता है कि मुझे ये चीज़ें दो। अच्छा, अब यहाँ पर वेब स्टूडेंट का सीन ये है कि वेब स्टूडेंट तो आपको इनवाइसेस देगा, ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा, लेकिन वेब स्टूडेंट आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं देगा। और ज़्यादातर इसके पास बहुत प्रॉफिटेबल और हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, इनसे निकालने होंगे आपको अगर आपने उनके साथ काम करना है। लेकिन ये आपको देगा भी, लेकिन आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं देगा, वरना सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट में आपको हेल्प करवाएगा। तो आप थोड़े से प्रॉफिट के लिए, मतलब उसको साइड पे रख के लिए अपने अकाउंट को बचा लो, ब्रांड प्रोडक्ट के साथ जाओ, ऐसे छोटे छोटे ब्रांड को फाइंड करो, उनके साथ जाओ और अपने अकाउंट को थोड़ा इस्टेब्लिश करो, कुछ रिव्यू लाओ अपने अकाउंट पर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, ब्रेक इवन में जाओ, लेकिन अपने अकाउंट को रन करो, अपने अकाउंट को एक लेवल पर ले जाओ। तो जब वहां पर एक लेवल पे हो जाएगी, तो फिर आप इनके साथ सोर्सिंग कर सकते हो। लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि हमारे पास बड़े अकाउंट्स है, तो जो बड़े अकाउंट्स में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने रिसेंटली एक ब्रांड, आप उसको जानते होंगे, ऐसा था कि 2 साल पहले हमारा क्लाइंट था, उसने लिया था, वो प्रोडक्ट लिया था, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसने तकरीबन कुछ यूनिट्स लिए थे, उसने तकरीबन 2 दिन में सेल किए थे, वो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं आपको यहाँ पर शेयर करा देता हूँ। तो अब 2 महीने, 2 साल पहले यूज़ का अकाउंट है, बहुत अच्छा अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है, लेकिन फिर भी 2 साल पहले जो अकाउंट है उस वहाँ पर उसने प्रोडक्ट को सेल किया, फिर दोबारा रिस्टॉक नहीं किया। लेकिन अमेजोन ने 2 साल बाद हमसे पूछ लिया कि अभी आप मुझे इसके इनवाइसेस दे दो। तो इनवॉइस तो चलो हमने एक जो जहाँ से रिटेल स्टोर से बाई किया था, तो वहाँ से उसका हमने दे दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो कह रहे कि हमें सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स की दे दो, और मुझे क्या नाम है उसका, मुझे लेटर ऑथराइजेशन भी दो, या ब्रांड की इनवॉइस है, तो ब्रांड का इनवॉइस तो हमारे पास था ही नहीं, तो फिर हमारे लिए वहाँ पर मसला बन गया। फॉर एग्जाम्पल वो ये ब्रांड था, मैं आपको दिखाता हूँ, रोके, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी मतलब पहले अलाउ भी करता था कि आप इसको सेल करो, हमने फिर उसको सेल किया, फिर जब बाद में पता चला तो ये इसने मतलब बंद किया सेल, उसको फिर अलाउ नहीं करता। बहुत अच्छी सेल थी इसकी, अभी भी बहुत अच्छी सेल, लेकिन अभी सेल उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो बात करने का मकसद ये है कि रेस्टोरेंट से काम करने का, कि आप कोशिश करो कि रेस्टोरेंट्स के साथ पहले में ना जाओ, जब आपका अकाउंट बहुत एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर आप उनके साथ काम कर सकते हो, वरना करो भी नहीं, क्योंकि ये साथ वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होती है, और वो मतलब एट द एंड आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और हमारे पास फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है, जो अकाउंट्स एक्टिवेट हो चुके हैं इसकी वजह से, वेस्टर्न की वजह से। फिर उनके पास इनवाइसेस नहीं होते, अमेजोन का इनवाइस भी एक्सेप्ट नहीं करता था बाद में, कि आपने वेस्टर्न से लिया, हम आपको वो जो यूएस वाला अकाउंट्स होते हैं उसके एक्सेप्ट करता है, लेकिन पाकिस्तानी वाले का मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, वेस्टर्न $7 ऐप हो गया, $7 बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, इनकी इनवाइस भी एक्सेप्टेबल है, और ये इसका प्रोडक्ट जो है 100% ऑथेंटिक है। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगेन मैं वही कहूँगा, इस दोनों का सीन यही है, ये आपको साफ साफ कहेगा, अगर आप यहाँ पर इसकी कुछ पॉलिसीज वगैरह है, अगर आप इस पर जाओ, तो यहाँ पर आपको अबाउट अस आई थिंक यहाँ पर है, तो अगर आप यहाँ पर जाओ अबाउट अस में, तो ये आपको साफ साफ कहता है कि मैं आपको कोई भी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स न दे रहा हूँ, और ना कोई लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे रहा हूँ, न दे रहा हूँ। तो कोशिश करो, अगर आपका अकाउंट है तो कोशिश, अगर आपने अमेजोन का अकाउंट को बचाना है ना, आजकल के दौर में अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो अगर आपने अपने अकाउंट को बचाना है तो कोशिश करो ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर को फिलहाल थोड़े से साइड पर रख लो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करो, उनके साथ प्रोडक्ट फाइंड करो, लेकिन ब्रांड के साथ जाओ। ब्रांड में ये होगा, शायद उनके प्रोडक्ट भी कम होंगे, उनमें प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन आप कोशिश करो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के जाओ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो ब्रांड आपको देता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं देता। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसकी इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उनको लिस्ट किया और कुछ टाइम बाद अमेजोन आपसे कहे कि मुझे एक्सक्यूज मी, तो अगर उसने आपसे कहा कि मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको सीधा कहेगा कि मैं तो नहीं दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी उसने बताया, आप इसकी वेबसाइट पर देख लो। और या आप उससे साथ सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हो कि मुझे आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दोगे या नहीं दोगे, चीज़ें मुझे दोगे, ये आपको साफ कहेगा कि मैं नहीं दे रहा। लेकिन इसका इनवाइस एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैंने अगेन वही कहूंगा कि आपने इनवाइस पर कभी भी भरोसा नहीं करना, इनवाइस का कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, एक और भी है मैंने मिक्स डील, इसका मैं बता दूं, ये बिल्कुल
स्कैमर है। अगर आप इनके साथ जाते हो, ये आपको मतलब इनके पास ये ब्रांड्स है ना, हर एक प्रोडक्ट के इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैमर है, इनके साथ कोशिश करोगे ना जाओ। बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ इसने स्कैम किया, और भी करने जा रहे हैं, उन लोगों के साथ करने जा रहे हैं। अगेन मैं वही कहूँगा, जो अमेज़ोन में नए आए होते हैं, या उनमें ये होता है कि वो लोग होते हैं जो उनको पता नहीं होता ज़्यादा, तो कोशिश करो कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ना जाओ, वरना आपको लॉस ही हो जाएगा। क्योंकि इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हो, वो.is, जो मैंने पहले बताया, यहाँ पर भी आप दे सकते हो। इसके अलावा आप इसके ट्रस्टपायलट रिव्यू भी दे सकते हो। इसके अलावा इसके साथ हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो हमें पता है आपने इनके साथ नहीं जाना है। अगर आप इनसे पूछो कि मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दो, तो ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी देगा, लेकिन फिर भी मतलब इन फ्यूचर में आपको ये मसला क्रिएट कर देगा। तो कोशिश करो इसको अवॉइड करो। इसके अलावा रॉयल होलसेल हब, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट एक्टिवेट हुए। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाओगे, ये बड़ा स्कैमर है। ये आपको कहेगा इसका इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन इससे इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, इसका इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेटर लेटर ऑफ टोलेशन भी नहीं देगा। अब यहाँ पर इसके जो है यूएस के लोगों ने इस पर रिव्यू दिए, तो ये यूएस के लोग है, लेकिन ये वो लोग नहीं है, ये इनके अपने लोग हैं। इन्होंने रिव्यू दिए, अब देख लो यहाँ पर सब के सब यहाँ पर रिव्यू दिए, लेकिन जो सही लोग होते हैं जिसने काम किया होगा, अब यहाँ पर देख लो, आई हैव यूज देयर इनवॉइसेस बट इनवॉइसेस आई यूज देयर इनवॉइस बट इनवॉइस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय अमेजोन प्राइम सो कंपनी, सो बी अवेयर, सो बी वरी फ्रॉम दिस कंपनी, इनवॉइस एक्सेप्टेबल नहीं। यहाँ पर अब इसको छोड़ो, ये इनके अपने लोग होते हैं, इसको रेटिंग को सही कराने के लिए ये लोग खुद भी रिव्यू देते हैं। अमेजोन इज नॉट एक्सेप्टिंग इनवॉइसेस। अब यहाँ पर इसने अगेन यहाँ पर दिया है कि इसका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ से पी के मोहम्मद अली ने इसका रिव्यू यहाँ पर दे चुका है, दिस स्टोर इज फेक एंड नॉट ऑथेंटिक। यहाँ पर सब कुछ इसने मेंशन किया, आप इसको देख भी सकते हो। तो ये बात यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, शायद यहाँ पर उनके ट्रस्ट पायलट रिव्यू नहीं होंगे, तो आप कोशिश करो कि वो.is पर देख लिया करो, उसको गूगल रिव्यू देख लिया करो, उनसे पूछ लिया करो कि आप ऑथराइजेशन लेटर देते हो या नहीं देते। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप कोशिश करो कि उनके ब्रांड से पूछ लिया करो कि आप ये आपका ऑथराइज है या नहीं है। उनके 4-5 ब्रांड से पूछ लिया करो, इनके पास बहुत ज़्यादा ब्रांड होते हैं। ये हो गया, ये सप्लाई लीडर हो गया, इनकी बहुत अच्छी रिव्यू है, 4.8 रेटिंग है इसकी, लेकिन ये चाइनीज़ वेबसाइट है। इस पर कोशिश करो कि आपने इनके साथ काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपने यहाँ पर इनके हो चुकी, शायद ये फेक रिव्यू भी हो सकता है। आप कोशिश करो कि इस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करो, ये चाइनीज़ वेबसाइट है। इनका इनवॉइस कभी कभार एक्सेप्ट भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनके पास किसी भी ब्रांड का ऑथराइजेशन नहीं है। तो कोशिश करो, ये वहाँ चाइना से ही सोर्स करता है प्रोडक्ट को। ये आपको जब इनके साथ आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तो ये आपको कहेगा कि लीड टाइम जो है हमारा ऑर्डर का इतना है इतना। तो आप कोशिश करो इनके साथ काम ना करो, ठीक है। एक ये हो गया, सप्लाई लीडर हो गया। ओके, तो आई थिंक बस यही था। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैंने आपको दिखाए थे कुछ, उम्मीद है आपको बहुत नॉलेज इससे मिला होगा। और कोशिश करो कि जब भी इंशाल्लाह हमारे पास नए अपडेट्स आएंगे, हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन जो ब्रांड है, अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे उनको शेयर करो ये वीडियो को, क्योंकि बिकॉज ये ब्रांड, ये डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा और भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वीडियो मैं थोड़ा इमरजेंसी में बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस पर न्यू वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो आप कोशिश करो इसको अपने दोस्तों के साथ, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको पता चल जाए। क्योंकि कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करता हूँ, एक अच्छा ब्रांड फाइंड कर सकता हूँ करता हो, तो मैं किसी के साथ अपने, इवन अपने दोस्तों के साथ भी बंदा नहीं शेयर करता कि ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप भी इनसे माल ले लो। तो कोशिश करो कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको लिंक शेयर करो, कि उनको पूरी पता चल जाए कि हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये ब्रांड जो है, ये अनऑथेंटिक है, और ये हमारे साथ स्कैम कर सकता है, इन्होंने लोगों के साथ स्कैम कर लिया है। और उनको पता भी लग जाएगा कि इस वीडियो से, कि अगर हमने इन फ्यूचर किससे माल भी लेना है तो हमने किससे लेना है, और हमने इसकी अथेंटिसिटी किस तरह चेक करनी है। तो उम्मीद है बहुत ज़्यादा आपने इससे कुछ चेक किया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको पूरी सपोर्ट मिलती है, और वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिल जाती है। उम्मीद है बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया होगा आपने। तो अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।